take it as the first day here. First was intro, second was intro, third was also intro. So take it as your first day. Today we note down the date 18. Month is 7th July 2024. And your first day was 15. Yes, ma'am. Right. That I am writing because after 2 or 3 months when we will return back here, Yes, ma'am. then you would be someone else. Yes, ma'am. I think at that time I also make different type of person that I come to when I come. Your physically you will remain same, but mentally your age would be 20 year plus. Yes, ma'am. You would be equal to my age Mentally. because 20-year experience you will grab Yes, ma'am. within these 3 or 4 months. Depends how long you will continue. You will stay. Yeah, you stay or you run away. So इंडेक्स सारा बताया हुआ है, एक बार उस दिन सारा इंडेक्स मैंने बताया था, ठीक है। तो वो इंडेक्स आपको एक बार लिख लेना है। तो ये सारा पेज इंडेक्स के लिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स जुड़ा हुआ था ऐसे। वो एक रजिस्टर हो रहा है, मैं दे दूँगी आपको, वो आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। ओके। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम कर लेंगे। जो भी आपको लगता है आई नो अबाउट दैट, देन दैट वी विल डू विद इन 5 or 10 मिनट्स। आप फर्स्ट तो जो वो मंथों में था अब हम दिनों में करेंगे सारा कुछ। फर्स्ट इज मडाल। व्हाट डू यू नो अबाउट मडाल? आपके हिसाब से मडाल चीज क्या है, लगती कहाँ पे है, करनी क्या है इंग्लिश में इसका सिर पैर क्या है? स्कूल में जो 9th 10th प्लस 2 में कुछ भी सिखाया हो, लाइक शोड और कोड। हाँ ठीक है, ठीक। बट ये आते कहाँ से है? मे बी टेक कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये आते कहाँ से है? ग्रामर में कौन से हिस्से से, किस लेसन से, किस फैमिली से आते हैं ये? आई थिंक वुड इज कम फ्रॉम विल और कैन कम फ्रॉम कुड। ये सारे HV है। यस मैम। ये सारे HV बट इट्स आल्सो अ मॉडल। या HV मॉडल होते हैं। ऑल HV आर मॉडल्स और नॉट ऑल आर, बट हाफ आर इन टेंस। यस मैम। वो हम हाफ करेंगे। 25 इधर आते हैं और 11 उधर आते हैं। कुल मिला के 25 मॉडल होते हैं और 11 आपके दूसरे होते हैं टेंस वाले। जो इज़मार वज़बर होता है वो चढ़ आ जाता है। तो मॉडल है क्या, ये कहाँ से आया, ये बनता कैसे है और ये यूज़ क्यों है, अब वो करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ब पता है। वर्ब की क्या चीज़ होती है? क्रिया। क्रिया क्या काम हो रहा है? हाँ, क्या काम हो रहा है? गति, बल, एक्टिविटी, प्रोसेस। तो वर्ब कैसे होती है? चलना, रुकना, आना, जाना, बैठना, सोना, उठना, बैठना, जिसके पीछे नन्ना आता है वो वर्ब होती है। तो आप कुछ भी बोलो, अगर उसके पीछे नन्ना आ रहा है, सोना, जागना, उठना, बैठना, जाना, पढ़ना, लिखना, देखना, रोना, उठना, पढ़ना, कुछ भी बोलोगे नन्ना आएगा। हिंदी में अगर नन्ना आया, इंग्लिश में वो वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब हो जाता है जब सब्जेक्ट के साथ कोई एक्टिविटी होती है। जब हम कहते हैं कि रानी जो है वो बैठी है या जा रही है, या उसने बोलना है या उसने लिखना है, आप कोई सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद आप उसको वर्ब लगाओगे और ऑब्जेक्ट करोगे। जैसे कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे कि पंखा खरीदना है, तो मुझे पंखा खरीदना है, ठीक है। तो अब इसमें जो मैं है, मुझे, मैं, वो सब्जेक्ट है, जो पंखा है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये करता है, ये उसका कर्म है, ये करता है, ये उसका कर्म है और ये इसकी क्रिया है। तो ये हो गया ये वर्ब, ठीक है। तो अभी मुझे पंखा खरीदना है, या फिर मैंने खरीदा है, या फिर मैंने बेचा है, तो इस तरह से लाइनें बनती रहती हैं, जो भी है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब है ये इस तरह से यूज़ होती है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो वर्ब होती है, इसके अपने जो है, एक तरह से हम कहते हैं फर्स्ट वर्ब,
सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, आईएनजी वाली, एसईएस वाली। यस मैम। हाँ, अब क्लिक करा, ठीक है। तो एक हो जाती है ये वाली वर्ब, एक होती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि मुझे पंखा खरीदना है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट आया है ना, पंखा आया है, पंखा निकाल दो, मुझे खरीदना है क्या, बट, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट हो गई। तो इस तरह से वर्ब है, दो तरह की होती है, एक होती है विद ऑब्जेक्ट, एक होती है विदाउट ऑब्जेक्ट। ये एक अलग वर्ब का सिस्टम है, ठीक है। एक होता है जिसमें जो वर्ब है, ये वाली जो है नन्हे वाली अभी बताई थी, ये एक फील्ड की होती है वर्ब। एक होती है जैसे कि अब इसी में, जैसे कि आई ईट फूड, तो ये वर्ब आ गई। अब इसमें होता है आई ईट एंड गो टू कॉलेज, इसमें दो वर्बें जुड़ गई एंड के साथ। मैंने खाया और मैं कॉलेज चला गया। हाँ, जाता हूँ, मैं खाना खा के कॉलेज जाता हूँ। तो एक तो होती है जब सीधी वर्बें लगती हैं, एक होता है जब ना 2, 3, 4 वर्बें जुड़ती हैं बीच में एंड या कुछ लगा के, ठीक है। एक होता है आई शुड या कुड, जो भी कुछ आपने एच वी लगाना है, और उसमें जैसे कि आई एम टू गो, तो मुझे जाना है, आई एम टू गो। अब इसमें क्या है, जो वर्बें हैं और जो एच वी है उनके बीच में टू वाले सिस्टम से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब हो जाती है 3 टाइप की। एक आ जाती है सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक आ जाती है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। और इस तरह से अगर हम आगे जाएंगे ना, तो वर्ब जो है वो 16 तरीके से बनती है। मैंने आपको अभी 2 तरीके बताए हैं, एक ये बता दिया वो फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, आईएनजी, एसईएस। एक ये हो गया, एक कर्मक सकर्मक होगी, विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट होगी। एक होगी है जिसमें वर्ब एक लगती है, या फिर वर्बें 2 लगती है, या फिर वर्ब 2 के साथ लगती है, टू और एंड और प्रेपोजिशन या कंजक्शन लगती है बीच में, कंजक्शन लगती है, ठीक है। Conjunction is that and to join two types of sentences. That is conjunction. ठीक है। अब इसी वर्ब में जब हम एक और सिस्टम निकालते हैं, ये चौथा सिस्टम बता रही हूँ, 16 होते हैं, ठीक है। 4 हो गए। हाँ, ये चौथा, क्योंकि जिस दिन वर्ब का लेसन करेंगे ना उस दिन 16 करेंगे पूरे, ठीक। तो अब जैसे ये होती है अकर्मक और ये होती है सकर्मक, और एक होती है सहायक क्रिया, हेल्पर, हेल्पिंग वर्ब। ओके, एचवी, हेल्पिंग वर्ब, एचवी, इज ठीक है। रुको, एक होती है सहायक वर्ब, वो होती है एचवी, ठीक है। तो अब हम वापस आ रहे हैं, अ वर्ब which is used to express the mood or the attitude of the speaker is called modal. एक वर्ब, a verb which is used, जिसका इस्तेमाल किया जाता है to express the mood, एक्सप्रेस करना, बयान करना, मूड और the attitude of the speaker, हम बोलने वाले, is called modal. तो ये वर्ब जैसे अकर्मक, सकर्मक और सहायक, तो वर्ब का वो रूप, सहायक वर्ब, वो रूप जो कि बोलने वाले को उसकी मर्जी के हिसाब से बोलने के लिए छूट देता है। जैसे आप कहते हो कि आपने सिंपल कहा कि मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं पंखा चलाओ, आपको तो पंखा चलना चाहिए, तो पंखा रुकना चाहिए, तो कूलर चलना चाहिए, पंखा चल सकता है, पंखा रुक सकता है। तो अब क्या करो, कंफर्मेशन वाली लाइनें नहीं आएंगी। हो चीज़ हो आप कहते हो मैं रोज सैर करता हूँ, कंफर्म है,
हाँ मैं कर रहा फेंक तो मैं कहती सैर करनी चाहिए, हूँ ये भी चाहिए कर तो नहीं रहा। मैं सैर कर सकता हूँ, कर तो नहीं रहा। वर्क हो गया बस वी थिंक अबाउट इट हाँ, वी तो हैव टू वर्क जब भी आप कोई चीज को कंफर्म करते हो वो टेंस है, जब वो अनकंफर्म है तो मडाल। दैट इज अ डिफरेंस बहुत होते हैं, अभी एक समझो। मेन डिफरेंस कौन है मेन डिफरेंस इज दैट मेन डिवाइडेड नहीं है। तो अब यहाँ पे a verb which is used to express the mood or the attitude of the speaker is called मडाल। अब वर्ब का ये जो HV वाला रूप है, ठीक है, वर्ब का ये जो HV वाला रूप है, यही वो रूप है जो कि कर्ता को, ये वाला HV जो है ये कर्ता को उसकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करने देता है। तो जो मडाल होता है वो होता है HV, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हाँ हाँ पूछो पूछो। 16 HV जो 16 HV हैं वो सारे मॉडल हैं जो 16 HV 16 HV है सारे मॉडल नहीं 16 तो मैं वर्ब का रूल बता रही हूँ। मडाल में 25 तरह के HV होते हैं और टेंस में 11 तरह के HV होते हैं। टोटल कितना है 36। हाँ ये कुल मिला के इससे बाहर कुछ नहीं है मॉडल। हाँ इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है वो हम अभी एक एक तभी 25 में डाला है ना हमारे, हर एक के लिए एक एक रखा हुआ है, वो आगे चलोगे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई कि आज ये पता चलेगा कि मडाल है क्या। यस मैम। 3 वर्ब के 3 हिस्से होते हैं, कर्मक सकर्मक सहायक। सहायक क्रिया को ही मडाल बोलते हैं, ठीक है। और अब जैसे हमने सेंटेंस लिखा, जैसे कि मैं कार Yes ma'am. like that. Yes ma'am. That's why I buy this Bible book. बाट Bart. मैं कार चलाता हूँ। Why this Bart? Because I recently bought. Recently bought at 10-12 minutes earlier. Even for a single second before you said something or did something, that is past. Okay. आपने जो बोला वो भी गया, पास्ट। प्रेजेंट में कुछ नहीं होता। आप जो भी रिसेंटली करके आए हो वो भी पास्ट है। ठीक। तो मैं कार चलाता हूँ, मुझे कार चलानी चाहिए, मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चलाऊंगा। You know that I am thinking of that. What would be their English? नहीं, but would the sentence you write? I think that would like car about that. Means I would write about car because I would try to note down those things which are going to resonate with you. Connected only. I just see the student who is sitting in front of me. If that student of 8th class is sitting in front of me, then my example would be different. Yes. तो मैंने खाना खाया है, मैं खाना खाऊंगा, उसके लिए मैं वो लिखूंगी। Now you are in a car bike race. Yes ma'am. Yes ma'am. I am. So that's why. So now come back. तो मैं कार चलाता हूँ, मुझे कार चलानी चाहिए, मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चलाऊंगा। तो ये जो लाइन है, मैं कार चलाता हूँ, तो मतलब मैं डेली चलाता हूँ। Yes, तो ये चीज जो है वो है Tense. कन्फर्म, Tense. तो ये है टेंस। लेकिन इसमें चला तो किसी में नहीं रहा। Anything is confirmed that is a tense or not? या Okay. कीप इन माइंड। तो मुझे कार चलानी चाहिए, या मैं कार चला सकता हूँ, या मैं कार चलाऊंगा, इन तीनों सिचुएशन में चला तो नहीं रहा। तो आपको माइंड में रखना है कि जब भी एक्टिविटी जो है, ठीक है, जब भी एक्टिविटी जो है कंफर्म है, जब भी एक्टिविटी कंफर्म है तो आप टेंस में चले जाओगे, 12 है जो। Yes ma'am. और जब भी एक्टिविटी हो नहीं रही है उसके बारे में सुजेशन, एडवाइस, योग्यता, क्षमता, क्वालिटी, कैपेबिलिटी, बात हो रही है, काम नहीं हो रहा। अब जैसे उसने बॉक्स उठाया, काम हो गया, उसे बॉक्स उठाना चाहिए, उसे रोज के 10 बॉक्स उठाने चाहिए, तो वो बॉक्स उठा सकता है, वो आज 10 बॉक्स उठाएगा। लेकिन इन सब में काम तो हुआ नहीं, काम तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे ठीक है नहीं हो रहा। तो जब अनकन्फर्म्ड है तो वो हो गए हैं मडाल, Modal. ठीक है।
यहाँ तक ठीक है? यस मैम। लिखूं हिंदी में या हो गया क्लियर? No, ठीक no, है, कंफर्म है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। नॉट ओनली एक्स्ट्रा वर्ड। तो अब यहाँ पे मैं कार चलाता हूँ, यस मैम। तो सिंपल आ जाएगा आई ड्राइव कार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यस मैम। अब मुझे कार चलानी चाहिए, आई हैव। चाहिए के लिए आएगा शुड, आई शुड ड्राइव कार। मैं और कार चला और कार नहीं आता। कोई बात नहीं, वो अभी प्रपोजिशन कंजंक्शन कुछ नहीं, अभी सिर्फ रूल पकड़ रहे हैं। ओके। सो आई शुड ड्राइव कार, तो मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव कार। तो अब देखो, ये हमने 4 हिंदियाँ लिख दी, ये 4 इंग्लिश लिख दी। नहीं, अभी उसमें नहीं जा रही, सिंपल सा देखो। आई थिंक दैट दिस इज फ्यूचर बिकॉज़ हाँ रख लो इसको, हाँ फ्यूचर रख लो, एचवी तो है ना उसमें। यस मैम। तो ये हो गया, मैं कार चलाता विल इज हूँ। आल्सो एचवी। हाँ, ये टेंस वाले 11 में से एक है। ओके, ठीक है, तो मैं कार चलाता हूँ, ये लिख दिया, आई ड्राइव अ कार। तो मुझे कार चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारी वर्ब वही है, ये सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम ये चीज को हटा दें, अब हिंदी क्या है? आई ड्राइव कार। हिंदी क्या होगी? मैं कार चलाया। चलाता हूँ, चलाया पे नहीं, फिर ड्राइव नहीं निकलता, फिर सेकंड वर्ब हो जाती। तो अब क्या हो गया? आई ड्राइव कार। मैं कार चलाता हूँ, ठीक है, कंफर्म हो गया, एक्शन कंफर्म हो गया। और ये जो कंफर्म है, ये क्या है? टेंस। और जब भी ये वर्ब के आगे हमने एचवी ऐड करे, अनकन्फर्म लाइनें होंगी। ये है एचवी। अब जैसे ये ऐड किए, पहली बात जो कंफर्म लाइन थी वो खराब हो गई, अनकन्फर्म हो गई। दूसरी बात, टेंस से मडाल में चले गए एचवी लगाने से। तीसरी बात, हिंदियां सबकी बदल गई, अब कोई भी लाइन खड़ी नहीं जैसे वो पहले खड़ी थी। तो सारी गेम है एचवी की। आप एचवी बदलते जाओ, करना कुछ नहीं है। देखो, आप किसी लाइन को मत छेड़ो, सिर्फ एचवी से खेलो। एचवी को राइट जगह पे लगाना सीख लोगे, देन यू विल गेट इट। तो अब हुआ क्या? जब मेन वर्ब के आगे एचवी आकर मेन वर्ब के मीनिंग को ही बदल दे, मीनिंग बदल गया इसका, कंफर्म नहीं चाहिए बस, मीनिंग को ही बदल दे तो मडाल है। जब ये तो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के आगे एचवी आके वर्ब को सहायता देने के लिए आई सहायक वर्ब, सहायक क्रिया। तो सहायक वर्ब तो आ गई वर्ब को सपोर्ट देने के लिए। अब उसने क्या किया, इस लाइन के मीनिंग को ही बदल दिया, कन्फर्म को अनकन्फर्म कर दिया। ठीक है, तो जब हम डे टू डे बातें करते हैं टाइम के अंदर, तो हम जाते हैं कन्फर्म्ड में और टेंस में। जब हम जाते हैं टॉपिक्स में, लेटर में, सजेशन में, एडवाइस में, योग्यता में, क्षमता में, जरूरी है, चाहिए, चाहता हूँ, चाहिए, कुछ भी है, तब हम चले जाते हैं उन सब बातों के लिए जिसमें हम कह रहे होते हैं कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो वो सारी लाइनें डाउट वाली हो जाती हैं। तो वो जो सारी लाइनें हैं उधर वाली, वो सारी मडाल में चली, और वो सारी टॉपिक वाली भी। तो मतलब राइटिंग जो है वो मडाल से चलता है, स्पीकिंग जो है वो टेंस से चलती है। तो ये मडाल होता है। राइट इज इक्वल टू मॉडल्स, स्पीक इज इक्वल टू स्पीकर, टेंसेस। जैसे राइटिंग इज इक्वल टू मॉडल्स, स्पीकिंग इज इक्वल टू टेंस।
हाँ, तुम बीच में अपने आप को सेट कर रहे हो, ब्रेन की वायर्स अपनी सही कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। ठीक है, पीछे रहना आपके, पीछे में रहना आपको। नहीं, आपको टाइम मिलेगा। नहीं पीछे नहीं रहना, क्लियर है। ठीक है, अब ये होता है मडाल। तो आपने +2 तक स्कूल गए हो, मडाल पता था आज तक क्या है? आज श्योरिटी थी, कंफर्मेशन था। at in my 12th class I do grammar. I used to do with applied grammar. Did solved or did or only with applied grammar. You know what is applied grammar? No, elaborate. हिंदी बोल सर। Okay, yeah, it's your turn. जिमें हमने क्लाना भी उरे मॉडल पढ़ना है। मैंने बोल के दे दी, मतलब I am मैं बोल जो मैं सेट लग गया वो लिख देना चाहिए। लगभग 50 सही ना 50 होंगे थी गलत होंगे। वो उनका अप्लाई ग्रामर। Okay, you mean to say that you used to do that? तुक्का। Guess. जिमें हम बोल दे इंग्लिश। तो ये मैं हम CBSE पढ़े हैं। तो कि जो बार हम छोटे में जो मैं रीड करता सी कुछ भी तो इनिशियल दी सी तार में जो भी सही था मैं पढ़ा था। 50% सही ना 50% गलत होंगे। So most of the time guess like was there. but that तो ये मडाल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वर्ब के आगे लगने के बाद उसके मीनिंग को बदल देते हैं, राइट। एंड बीच में अभी कुछ ज़रूरत होगा तो देख लेंगे। अब अभी तो फर्स्ट में सिर्फ बता ही रही हूँ, रूल अभी शुरू नहीं हुआ। सो नाउ सेंटेंस फॉर्मेशन का क्लियर है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस के जो 3 टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो क्लियर है। सिंपल, प्लीज व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? इट्स लाइक आई एम अ बॉय और दैट्स लाइक ए सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड, इट्स नॉट, आई एम नॉट क्लियर, प्लीज। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स, नॉट क्लियर अबाउट दैट ओनली व्हेन देयर इज अ सिंगल लाइन, ओके मैम, सिंपल सेंटेंस। ओके, देयर आर 2 सिंगल लाइन्स with 1 preposition or conjunction, compound. There are multiple lines with multiple linking words, is complex. Okay ma'am, I done in 11th class but I forget, भूल जाता हूँ। भूल गया। Second verb, forgive, second verb, forget का forgot होगा। थर्ड होंगे ना forgive, नहीं forgive, forget, forgot, forgotten। got it। तो ये सिंपल, ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट होती है, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट होती है, कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट इंडिपेंडेंट, बाकी सारी डिपेंडेंट। उसके बिना नहीं चलेगी कुछ, उसके बिना करता क्यों ना। जैसे आप टेलीविजन की बात कर रहे हो तो टेलीविजन पहले लिख दोगे, हर लाइन शुरू करने से पहले टेलीविजन नहीं लिखोगे। और इसमें 2 इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट होती है। इसमें सब्जेक्ट एक होता है, इसमें सब्जेक्ट 2 होते हैं, इसमें एक ही होता है जो चलता रहता है बार-बार। तो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल कंपाउंड का, और एक वो 4 में जाने का सिस्टम, वो भी इधर ही क्लियर है। नाउ सिंगुलर प्लूरल का क्लियर है। मैम व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल? टाइम इज अप। मैम आई नो सिंगुलर, okay, but I don't want to interrupt. It's sufficient for today. Yes ma'am. No ma'am, it's not Class should be